पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। ईडी की रेड से शुरू हुई बात हार्ड डिस्क से होते हुए अब पेन ड्राइव तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पॉलिटिकल कंसल्टेंट आईपैक के ऑफिस और उनके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की तो खुद बंगाल की मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आई। फिर कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक जमकर बवाल हुआ। टीएमसी के 8 सांसदों को पुलिस ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार किया तो कलकत्ता की सड़कों पर ममता बनर्जी एक बड़ी रैली केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ निकालने निकल पड़ी। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों के इस्तेमाल कर रही है और इसके पीछे अमित शाह की उनके खिलाफ सोची समझी रणनीति है। ऐसे में अब ममता ने शाह को चेतावनी दी कि अगर उन पर और उनकी सरकार पर हद से ज्यादा दबाव डाला गया तो वो भी शांत नहीं रहेंगी। ममता ने कहा कि इस कोयला तस्करी के तार दिल्ली तक कहां-कहां जुड़े हैं, इसके उनके पास पूरे सबूत एक पेन ड्राइव में है। ममता के मुताबिक इस पेन ड्राइव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस तथाकथित कोयला घोटाले में शामिल होने के सबूत हैं जिसे वो जारी कर देंगी। कोलकाता में ईडी की रेड के खिलाफ विरोध मार्च के दौरान संबोधित करते हुए ममता ने कहा, मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैं जिस पद पर हूं उसकी इज्जत करते हुए अभी तक चुप हूं। मुझ पर हद से ज्यादा दबाव मत डालो, नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगी, पूरा देश हैरान रह जाएगा। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी इतना आक्रामक हो रही हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक बंगाल के कथित कोयला घोटाले के तार अमित शाह तक जुड़े हैं। ममता ने कहा, कोयला घोटाले का पैसा विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी से होते हुए शाह तक भेजे गए हैं, जिसके सबूत है इस पेन ड्राइव में। ममता ने कहा, वो जिस संवैधानिक पद पर है उसकी मर्यादा के चलते वो सबूत जारी अभी नहीं कर रही। कोयलार टाका के खाए? अमित शाह खाए, होम मिनिस्टर। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়, জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ममता के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां घोटाले की जांच हो रही थी वहां खुद ममता बनर्जी बचाने पहुंच जाती हैं और वो भी सभी लोकतांत्रिक मर्यादाएं ताक पर रखकर। तो कुछ तो वहां था जिसे निकालना ममता के लिए जरूरी था। आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है, लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है, यह हमें बात समझ में नहीं आती। एक शब्द मैं कहूंगा, देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग। ममता जी एक सीनियर नेता है ना, 10 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल से, 14 साल से केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, तो गवर्नेंस समझती हैं। ये क्या है? तो अगर ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। खैर, यहां यह भी बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने जो रेड डाली थी वो भी इसी कोल तस्करी के नेटवर्क मामले में थी। बहरहाल चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य लगातार कभी सीडी तो कभी पेन ड्राइव एक मुद्दा बन ही जाता है। चुनाव बीत जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन इन पेन ड्राइव और सीडी में क्या होता है जनता को ये कभी नहीं पता चल पाता। ऐसे में सवाल एक ये खड़ा हो जाता है कि क्या सच में ऐसी कोई पेन ड्राइव है भी या सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए एक शिगुफा छोड़ा गया है। और एक सवाल तो ये भी है
कि अगर इस पेन ड्राइव में किसी कथित घोटाले के सबूत हैं भी तो क्या जांच एजेंसियों को नहीं सौंपे जाने चाहिए।